गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। तो देखिए, आज हम आ चुके हैं अंधेरी चा राजा में। आज आपको यहीं से फिट इंडिया में सारी खबरें बताने वाले हैं। देश दुनिया की तमाम खबरें मुंबई से जानने के लिए, साथ साथ में गणपति जी के दर्शन करने के लिए हमारे साथ में बने रहिए। तो शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश की वजह से आधे हिंदुस्तान का जो हाल है वो बेहाल नजर आ रहा है। चाहे बात करें कश्मीर की, या फिर बात करें उड़ीसा की, या फिर मध्य भारत की बात करें, हर तरफ बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। राजधानी दिल्ली के भी हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव और बाढ़ की समस्या है। वहीं कुछ ताजा तस्वीरें सामने आई हैं जो कि आपको दिखाते हैं कि कैसे देश के आधे से ज्यादा राज्य ऐसे हो गए हैं जहां पर बारिश की वजह से स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है। एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने सभी टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे हिमाचल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड जारी। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो देखिए, 8 तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली में तो बाढ़ ने जनजीवन ही अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक तमाम नदियां उफान पर हैं। ऐसे में कई इलाके पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा स्थिति इस वक्त भयावह इन राज्यों की हो चुकी है। साक्षी, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पहाड़ी राज्यों में तो बुरा हाल है ही, लेकिन दिल्ली पर तो दोहरी मार पड़ रही है। बिल्कुल सही कहा श्रुतिका आपने। दोहरी मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ यमुना का जलस्तर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। कैसे, आपको रिपोर्ट में डिटेल्स देते हैं। राजधानी दिल्ली में बारिश और यमुना का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। भारी बारिश से जहां हालात खराब हैं, तो वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर ने कई इलाकों को जलमग्न कर दिया। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली पूरी तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि नदी में कॉलोनियां बस रही हैं या फिर कॉलोनियों में अब नदी घुस चुकी है। लेकिन दिल्ली अभिशापित है क्या, ये सवाल हर जुबान पर है, क्योंकि अब आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस तरीके से हर तरफ पानी में डूबा ये शहर नजर आ रहा है। और सवाल यही कि बाढ़ का पानी, यमुना का पानी और लगातार हो रहे बारिश की वजह से जल भराव में हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि अब जनजीवन न सिर्फ अस्त व्यस्त हुआ है, बल्कि जिंदगी थम सी गई है। राजधानी दिल्ली की रफ्तार को सैलाब ने थाम दिया है। यमुना बाजार, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला, कश्मीरी गेट, गढ़ी मांडू और मयूर विहार जैसे इलाके बाढ़ से त्रस्त हैं। अब तक 14,000 से ज्यादा लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। ITO, मयूर विहार और गीता कॉलोनी में रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। बाढ़ को लेकर लगातार दिल्ली सरकार के अधिकारी और दिल्ली पुलिस यमुना में बोट पेट्रोलिंग कर लोगों को आगाह कर रही है। जरा मेरे बाईं ओर और दाईं ओर की तस्वीरें दिखाइए पहले। ये सिविल लाइन का इलाका है। ये रास्ता LG हाउस की तरफ जाता है और इस तरफ कश्मीरी गेट है। आप देखिए, यहाँ से देश भर के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होने वाली जो बसें हैं वो निकलती हैं, और ऐसे में ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। लोगों को बसों का भी सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन ये जो बस है वो खुद कैसे पानी में यहाँ समाई हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। और ऐसे में आप देखिए कि एक ऑटो ड्राइवर जो है वो जिस रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वो वहां जा नहीं पाए। यमुना में आए सैलाब की वजह से दिल्ली के तमाम इलाके पानी पानी हो चुके हैं। ऐसे में निगम बोध घाट को भी टेम्पररी बंद किया गया है। इस वक्त हम निगम बोध घाट के पास हैं। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पानी आपको पूरा यहाँ पर जमा हुआ नजर आएगा। कोशिश हालांकि की जा रही है कि ट्रैक्टर और पंप के जरिए जो पानी है उसको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन आप देखिए ये निगम बोध घाट है और अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर भी पूरे तरीके से जो पानी है वो भरा हुआ है। बाहर भी अगर आप देखेंगे तो बाहर पानी जो है वो पूरे तरीके से आपको भरा हुआ नजर आएगा। यही कारण है कि घाट को बंद किया गया है कुछ समय के लिए, ताकि जो है वो किसी भी तरीके से कोई परेशानी लोगों को ना हो। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में मॉनेस्ट्री मार्केट भी बाढ़ से जलमग्न हो गया। जिस मार्केट में भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं होती, वहाँ सब कुछ पानी में डूबा नजर आया है। पूरा मार्केट यहाँ पर डूबा हुआ है। कमर के ऊपर तक जो पानी है वो आपको नजर आएगा।
गर्दन तक लोग आपको यहाँ पर डूबे हुए नजर आएंगे। और इस मार्केट में अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से खचाखच जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। पीछे के जो तमाम घर हैं उनमें भी पानी जा चुका है। जो यहाँ पर दुकानें थी उन दुकानों में पानी पूरे तरीके से भर चुका है। और बिल्कुल ये हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं बुद्धिस्ट मॉनेटरी मार्केट में। यमुना का पानी राजघाट से होते हुए यमुना बाजार तक पहुंच गया है। निचले इलाकों से लोगों को हटा दिया गया है। वहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो अपने घरों में हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कई फीट तक पानी भर गया है। ये यमुना बाजार का इलाका है। कल तक हम वहाँ से आपको तस्वीर दिखा रहे थे, लेकिन यमुना का पानी बहुत तेजी के साथ यहाँ पे भरा हुआ नजर आ रहा है। जब से यमुना का स्तर 207 मीटर को क्रॉस किया उसके बाद से कश्मीरी गेट से अगर बात करें सिविल लाइन का इलाका हो या फिर यमुना बाजार हो, ये धीरे धीरे जो पानी है अब वो दिल्ली सचिवालय यानी कि ITO के पास तक पहुंच चुका है। तो वहीं बाढ़ के बीच पुराने लोहे के पुल के पास एक शख्स बहता हुआ किसी तरह पेड़ पर चढ़ गया। घंटों फंसे रहने के बाद उसका रेस्क्यू किया गया। हालांकि यमुना में जाना इस वक्त बहुत खतरे की घंटी है। जरा इधर आएंगे तो वो बेहतर दिख रहा है। नाम क्या है? नाम क्या है? राजा। कैसे फंस गए? पानी में आए हो? डूब गए थे? घर कहाँ है? घर यहीं पे? हाँ, आपको बचाने के लिए NDRF आ रही है, बोट आई है, बोट। श्रुतिका, दिल्ली के हाल तो हमने दर्शकों को दिखाई दिए, लेकिन एक बार आपको पंजाब के हाल भी दिखा देते हैं, क्योंकि पंजाब में दिल्ली से भी बदतर हालात नजर आ रहे हैं। क्या जो जानवर हैं या फिर जो इंसान है, सभी लोग बहुत ज्यादा पानी की वजह से परेशान हैं। वो लोग परेशान हैं और वो मजबूर भी हैं, क्योंकि 2000 गांव के लोग तो ऐसे हैं साक्षी जो कि बाढ़ के हालात में रहने को मजबूर हो गए हैं। आप तस्वीर देखेंगे तो डर जाएंगे। देखिए बाढ़ की विनाश लीला से सबसे ज्यादा त्रस्त पंजाब है। बॉर्डर इलाकों में हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि न खेत बचे, न बस्तियां, न सड़क और न ही रास्ते। फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास का ये पूरा इलाका है। और आप देखिए कितनी भयंकर बाढ़ की तबाही से इस वक्त ये इलाका जूझ रहा है। चारों तरफ पानी है। मैं एक सड़क पर इस वक्त मौजूद हूँ। गट्टी राजो के गांव है जो इस सड़क से आगे जुड़ता था, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरीके से जलमग्न है। आप देखिए किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग इस सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे 22 गांव बाढ़ से जूझ रहे हैं। लोग यहां सड़कों पर रात काटने को मजबूर हैं। पूरे पंजाब की बात करें तो सूबे में बाढ़ से 43 लोगों की मौत हो चुकी है। होशियारपुर में सबसे ज्यादा 7 लोगों ने जान गंवाई। पठानकोट में भी 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के 1902 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं। 3,84,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 1,71,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है। इधर में सारा गाँव सारा चोना सारा डूब गया। चोना मतलब धान की फसल सब डूब गई है। गांव कितने डूबे होंगे? भी सारा बस्ती डूब गया, इधर गट्टी राज्य के डूब गया सारा। सर आना पड़ता है, क्या करें फिर, मतलब नहीं आते, काम धंधा इधर है, राशन भी खत्म है, वो भी लेने के लिए आना पड़ता है। कैसे अब गुजारा हो रहा है? गुजारा सर बहुत टफ है। जो हमारे गांव के आसपास है ना, जितनी जमीन लगती है सभी बिल्कुल बेकार हो गया। खेती बाड़ी सब बर्बाद है। घर में कितना नुकसान हुआ? घर में पानी बढ़ चुका है, उनमें दरारें बढ़ गई हैं। तमाम इलाकों से या तो लोग पलायन करके जा चुके हैं या फिर छतों को अपना आसरा बनाया हुआ है। सैलाब में रहना और सैलाब से गुजरना शायद नियति बन चुकी है। 2023 में 2 साल पहले भी बाढ़ आई थी, उससे अभी उबर नहीं पाए थे। दूसरा झटका फिर इन लोगों को लगा है और अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे दोबारा जिंदगी पटरी पर लौटेगी। फिलहाल पानी बहुत ज्यादा है और बढ़ रहा है, तो बहुत खतरनाक भी है, लेकिन लोग हैं कि जान जोखिम में डालकर पानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। फिरोजपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन की तरफ से अब तक नहीं किया गया है, जिसका हर किसी को इंतजार है। ऐसे में श्रुतिका, ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में, यानी कि ठीक दुर्गा पूजा के बाद में, इलेक्शन कमीशन के द्वारा तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। यानी कि ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के बाद तारीखों का जब ऐलान हो जाएगा, उसके बाद में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ऐसे में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है साक्षी, क्योंकि बिहार के चुनावों पर सभी की नजर है। और आपको ये भी बता दें कि माना ये जा रहा है कि 5 से 15 नवंबर तक वोटिंग हो सकती है और 15 से
20 नवंबर के बीच में रिजल्ट आने की भी संभावना है। और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, चाहे वो विपक्षी दल हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के सभी नेता हों, सभी लोग फिलहाल जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए हैं। अभी जो इंतजार है वो केवल तारीखों के ऐलान का किया जा रहा है। साक्षी, वैसे बिहार की तारीखें जैसे जैसे पास आ रही हैं विधानसभा चुनावों की, वैसे वैसे सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सभी दलों की नजर है कि इस बार बिहार चुनाव को अपने पाले में कर लिया जाए, चाहे तेजस्वी यादव राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा हो। लेकिन अब ऐसे में आप चौंक जाएंगे कि आरएसएस भी बिहार में कूदने की तैयारी में। आरएसएस के द्वारा भी एक यात्रा की तैयारी की जा रही है, जिसकी शुरुआत होने वाली है 7 सितंबर से। इसका उद्देश्य जो है वो है 100% से ज्यादा जो मतदान है वो ताकि किए जाए। आपको ये बता दें कि 100% वोटिंग को लेकर आरएसएस का अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बीजेपी भी 7 सितंबर से कैंडिडेट्स को लेकर तैयारी करने वाली है। 7 सितंबर से 3 दिन तक उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रूटनी का काम शुरू होगा। यही वजह है कि बीजेपी दफ्तर में टिकट के दावेदारों की भीड़ जुटना भी शुरू हो चुकी है। वहीं उधर तेजस्वी भी अपने प्रचार को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आज रोहतास में रैली करने वाले हैं। रोहतास जिले से ही तेजस्वी और राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी। साक्षी, कभी जबरन धर्मांतरण के बारे में आपने सुना ही होगा जरूर कि शादी का दबाव बनाया जाए, और ऐसे ही मामले आजकल बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। ताजा मामला कौशाम्बी से सामने आया, आपको डिटेल के साथ रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के कौशाम्बी से गैंगरेप और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस की महिला ने धोखे से पीड़िता को उसके घर बुलाया, जहां उसके साथ महिला के भाई समेत 2 लोगों ने गैंगरेप किया। 31 तारीख को शाम को 8 बजे मेरे गांव के बगल की एक महिला ने, नेहा बानो ने अपने घर बुलाया और उसका भाई सैफ खान और अनुज अहमद ने मेरे साथ बलात्कार किया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद धर्मांतरण करके शादी का दबाव बनाया गया। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने उसके भाई को मारने तक की धमकी दी। जबरन शादी करने के लिए मुझे मस्जिद में बुलाया और मौलाना ने वो जबरन कलमा पढ़ाया और मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो कौशाम्बी की तरह देवरिया से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। और यहाँ पर हिंदू लड़कियों को लालच देकर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा है। फिर रिपोर्ट देखिए। यूपी के देवरिया में धर्मांतरण के खेल का पर्दाफाश हुआ है। शहर के एक शॉपिंग मॉल को धर्मांतरण का अड्डा बना दिया गया है। मॉल के मालिक और उसकी पत्नी पर एक लड़की ने धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने बताया कि वो मॉल में काम करती थी और मॉल के मालिक ने उसे पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराने की कोशिश की। साथ ही कई बार उसका यौन शोषण किया गया। पीड़ित लड़की ने जब इसकी शिकायत पुलिस में की तो उसे मामला रफा दफा करने को कहा गया। पुलिस की अनसुना करने के बाद पीड़ित लड़की ने एसपी से शिकायत की, जिसके बाद एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया। पीड़ित लड़की ने बताया कि मॉल के ऊपर 2 कमरे बनाए गए हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों का लगातार यौन शोषण किया जाता था और उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें पैसे का लालच और धमकी देकर मुंह चुप करा दिया जाता था। मॉल के मालिक और उसकी पत्नी उन्हें लग्जरी लाइफ जीने का ऑफर देती थी, जिसके लालच में आकर कई लड़कियां इसका शिकार हो चुकी हैं। और एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और मैं और श्रुतिका लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और दर्शन भी करवा रहे हैं और खबरें भी बता रहे हैं। और आज हम आप पहुंचे अंधेरी राजा के पंडाल में, जहां आपको दर्शन तो लगातार कराएंगे ही, लेकिन यहाँ के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा पंडाल का थीम अलग अलग रहता है। और इस बार सालंगपुर गुजरात के हनुमान मंदिर का थीम रखा गया है। हर साल अलग थीम रखा जाता है। आपको ये भी एक रोचक बात बता दें कि यहाँ पर जो गणपति बप्पा हैं वो अभी कुछ दिन में विसर्जित नहीं किए जाएंगे, बल्कि ये इकलौता ऐसा पंडाल होता है जो इतने सालों से चला आ रहा है और 21 दिन के बाद में इनका विसर्जन होता है। वो भी लाखों की तादाद में जो भीड़ है वो उमड़ती है इनके विसर्जन की यात्रा में।
तो ऐसे में यहाँ पर आप आना चाहें तो जरूर आइए, क्योंकि 21 दिन तक बाबा आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बहरहाल खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं साक्षी। श्रुतिका, आपने बाबा बागेश्वर की जो कथाएं हैं उनको देखा होगा कि कितने बड़ी संख्या में जो लोग हैं उस कथा में भाग लेने के लिए आते हैं, और ऐसे में अब ताज नगरी में बाबा बागेश्वर की पूरी सभा सजने वाली है और ऐसे में 25,000 लोगों के आने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 6 सितंबर को आगरा पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर के आगरा पहुंचने से पहले तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 6 सितंबर को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगरा वासियों को अपना आशीष वचन देंगे। बाबा बागेश्वर को सुनने के लिए पंडाल में बड़ी संख्या में भक्तजनों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। पंडाल में लगभग 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा के लिए प्रशासन की मदद से लगभग 500 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। जो लोग पंडाल में नहीं आ पाएंगे वो बाहर लगे बड़े LED स्क्रीन पर कार्यक्रम को देख और सुन सकेंगे। इससे पहले भगवान गणेश की पूजा के साथ भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ देवी देवताओं से आयोजन की सफलता के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर बागेश्वर बालाजी धाम की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि सनातन के पोस्टर बॉय अखिल विश्व में, और उनका आशीष मुझे मिला, और ये परम सौभाग्य मेरा है कि वो मेरे निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया और यहाँ आ गए। वार्ता तो काफी समय से चल रही थी। मेरा परिवार बहुत विगत काफी वर्षों से जो है गुरुदेव भगवान के और बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ा हुआ है, सेवा से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब निवेदन बातचीत चलने के दौरान निवेदन उन्होंने आप स्वीकार किया और ये कार्य संभव हो गया। यूपी के गोंडा से आपको खबर बताते हैं, जहां पर चंद पैसों के लालच में कैसे जान आफत में आ जाती है, ये बड़ा मामला बन जाता है। दरअसल यहाँ पर अचानक से एक डीजल का ट्रक बैलेंस बिगड़ने की वजह से पलट जाता है। उसके बाद में इस ट्रक वाले को बचाने की बजाय, ट्रक को सीधा करने की बजाय यहाँ पर लोगों के बीच में डीजल लूटने की होड़ मच जाती है। आप भी देखिए इस वीडियो को। डीजल लूटने की होड़ मची, जान की भी परवाह नहीं। प्लास्टिक कैन और बर्तनों को भर रहे इन लोगों को दरअसल अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि लालच ने इनके सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर डाला है। दरअसल सड़क पर जो चारों ओर फैला है वो डीजल है, और इसी डीजल को लूटने की इन लोगों में होड़ मची है। दरअसल यूपी के गोंडा में कोड़िया थाना क्षेत्र से गुजर रहा डीजल से भरा एक ट्रक मवेशी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक से डीजल का रिसाव होने लगा और ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद डीजल को लूटने की होड़ मच गई। लोग अपने अपने बर्तनों में डीजल को भरने लगे। सड़क पर दोनों तरफ काफी दूर तक जाम लग गया। बाद में किसी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंची तब तक 24,000 लीटर डीजल लुट चुका था। बाद में पुलिस ने जेसीबी की मदद से ट्रक को सीधा कराया और सड़क पर आवागमन फिर से शुरू हो सका। लेकिन सवाल ये कि क्या होता अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि अगर कहीं से कोई चिंगारी लग जाती तो सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। श्रुतिका, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे आजकल अपनी पहचान छिपाकर दूसरी पहचान लेकर जो व्यक्तिगत चीजें हैं उसको चलाने के मामले बढ़ गए हैं। बरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर एक बांग्लादेशी गिरफ्तार किया गया है जो कि डॉक्टर बनकर काम कर रहा था और वो बांग्लादेश का रहने वाला था। साक्षी, इसमें एक और हैरान करने वाली चीज ये है कि दिल्ली जाकर इस शख्स ने पैन कार्ड बनवाया, फर्जी अपना आधार कार्ड बनवाया, यानी पूरी अपनी पहचान बनवा ली, और उसके बाद में फिर बरेली जाकर लोगों का इलाज करने लगा, वो भी एक दुकान खोलकर। आप भी देखिए। नीली शर्ट पहने ये वही शख्स है जिसे बरेली की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम राजू उर्फ राज मंडल है, जो बांग्लादेश के ढाका जिले के एक गांव का रहने वाला है। राजू ने बताया कि 2017 में वो वीजा बनवाकर भारत आया था, लेकिन 2018 में वीजा खत्म हो गया। वीजा रिन्यू कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली, लिहाजा अवैध तरीके से चोर रास्ते से भारत लौट आया और दिल्ली जा पहुँचा। दिल्ली में फर्जी पता देकर फर्जी आधार, पैन और वोटर ID कार्ड बनवा लिए और फिर बरेली में बंगाल डॉक्टर के नाम से दुकान खोल ली। थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा
बांग्लादेश की नागरिकता छिपाते हुए भारत में अवैध रूप से रह रहे एक अभियुक्त राजू उर्फ राजमंडल पुत्र सत्येंद्र मंडल को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। बरेली में राजू मंडल बिना किसी मेडिकल डिग्री के खुद को डॉक्टर बताकर इलाज करने लगा। गांव वालों को सस्ते में इलाज और दवाइयों के नाम पर झांसा देता रहा। गांव वालों ने उसे सालों तक लोकल डॉक्टर मान लिया। अब भेद खुलने पर लोग हैरान हैं। तो मुंबई में जहां हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बारिश कभी होती है, कभी रुक जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन देश भर में श्रुतिका ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर या तो जानबूझकर पानी में फंस जाते हैं या फिर गलती से उनकी लापरवाही उन्हीं पर भारी पड़ जा रही है। पर रतलाम से जो मामला आया है वो आपको जरूर चौंका देगा, क्योंकि यहाँ पे बरसाती नाले में एक शख्स अपने आप ही बाइक लेकर उतर जाता है और अपनी जान को जोखिम में डालता है। आप भी देख लीजिए। कभी कभी इंसान का ओवर कॉन्फिडेंस ही उसके लिए घातक साबित हो जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ही वो चीज है जिसकी वजह से इंसान वो भी करने की सोच लेता है जिसे करने से सब मना करते हैं। अब रतलाम से आया ये वीडियो ही देख लीजिए, जिसमें सड़क पर बाढ़ आई हुई है, लेकिन ये शख्स ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बाइक समेत पानी में उतर गया और बीच में ही फंस गया। दरअसल ये वीडियो रतलाम के कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के बचौड़िया गांव का है, जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि बरसाती नाला उफान पर है और उसी में फंसा ये शख्स काफी देर तक बाइक को संभाले रखता है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से आखिरकार इसकी पकड़ बाइक से छूट जाती है और अगले ही पल बाइक पानी के तेज बहाव में बह जाती है। हालांकि गनीमत रही कि बाइक के साथ शख्स पानी में नहीं बहा और वक्त रहते आसपास के लोगों ने बाइक सवार को बचा लिया, वरना लेने के देने पड़ जाते। साक्षी, हमने कई बार देखा है कि लोग तलवार से शौकिया तौर पर केक काटते हैं अपने जन्मदिन पर। एक ऐसा ही ताजा मामला भी सामने आया है जहां पर केक तो काटा जा रहा है, लेकिन किसी जश्न का नहीं बल्कि विरोध करने का प्रदर्शन किया जा रहा है। केक काटा जा रहा है, मोमबत्ती जलाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। पहली नजर में आपको लगेगा कि किसी शख्स का जन्मदिन है और वो बीच सड़क अपना जन्मदिन मना रहा है। अब जरा इस टूटी सड़क और खड्डों को देखिए। दरअसल इस सड़क को टूटने के 1 साल पूरे होने पर स्थानीय निवासियों ने विरोध का यह अनोखा तरीका निकाला और 1 साल तक प्रशासन के कान पर जू तक न रेंगने के बाद पहले तो टूटी सड़क की सालगिरह का केक काटा और फिर प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। विरोध में केक काटने का अनोखा वीडियो उदयपुर के मनवा खेड़ा इलाके का है, जहां के लोग पिछले 1 साल से शिकायत कर कर के परेशान हैं, लेकिन आज तक कोई इनकी सड़क सही करने नहीं आया। बारिश के मौसम में सड़कों का टूटना आम बात है, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद प्रशासन की ओर से उन सड़कों की मरम्मत नहीं हो और 1 साल तक उन्हीं टूटी हुई सड़कों पर लोगों को गुजरना पड़े तो उन लोगों की क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। सिस्टम से दुखी होने के बाद ही इन लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये अनोखा तरीका निकाला। साक्षी, हम कितनी जगहों पर कवरेज के लिए जाते हैं अपने दर्शकों को, चाहे कश्मीर हो या फिर अभी हम मुंबई में हम खबरें दिखाते हैं, लेकिन आप मुझे रोक देती है जब भी आपको खतरा लगता है कि श्रुतिका ये मत। और मैंने आपको हर जगह रोका है, चाहे कश्मीर हो, मथुरा हो, हरिद्वार हो या फिर जन्मभूमि हो या फिर अभी हम यहाँ मुंबई में हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि मानने का नाम नहीं लेते और वो खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं। आप नहीं है, हालांकि मैं मान जाती हूँ, बिल्कुल मान जाती है और मानना भी चाहिए क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर खतरों के खिलाड़ी का वीडियो वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं आखिरकार मामला क्या है। जरा सी लापरवाही से कभी कभी जान पर भी बनाती है। ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस युवक के साथ। दरअसल ये शख्स लोगों के लाख रोकने पर भी नहीं माना और बाइक पर सवार होकर पानी के तेज बहाव को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल इसे एहसास हो गया कि इसने एक बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ ही सेकंड में बाइक सवार तेज बहाव के बीच पुल से नीचे जा गिरा। गनीमत रही कि शख्स और उसकी बाइक तेज हवा में बहे नहीं बल्कि किनारे के पास ही फंस गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्काल उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाइक सवार इस युवक के पानी में बहने का लाइव वीडियो जिसने भी देखा हैरान रह गया। नव भारत आपसे भी अपील करता है कि पानी के साथ खिलवाड़ की कोशिश आप कभी न करें, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
अक्षर जीवन में अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो क्या ही कहने, पूरा जीवन अच्छा हो जाता है। और ऐसे में हमारे देश में तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। और गुरु की भूमिका बहुत अहम होती है आपके जीवन में, और ऐसा ही एक मामला या खबर आप कहिए झारखंड के गिरिडीह से सामने आई है। दरअसल गिरिडीह में एक अनोखा टीचर बहुत वायरल हो रहा है, जिसका पढ़ाने का ढंग बहुत अलग है। और बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट्स बेसब्री से इस शिक्षक का इंतजार करते हैं। क्या है खास इसकी क्लास में, आपको दिखाते हैं। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का। ब्लैक बोर्ड पर अनोखे अंदाज में पढ़ाते ये हैं टीचर परमेश्वर यादव, और ये बच्चों को कोई कुमार विश्वास की कविता नहीं बल्कि गणित पढ़ा रहे हैं। टीचर परमेश्वर यादव का गाकर पढ़ाने वाला अंदाज पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। ये गणित को तो कविता की तरह पढ़ाते ही हैं, बल्कि अंग्रेजी को गीता के श्लोक की तरह पढ़ाते हैं। परमेश्वर यादव झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खुदिसार पंचायत के गुलीडाडी गांव में पढ़ाते हैं। खास बात यह है कि इनके अनोखे अंदाज में पढ़ाने की वजह से बच्चे भी इनकी क्लास का बेसब्री से इंतजार करते हैं और मन लगाकर पढ़ते हैं। परमेश्वर यादव बच्चों को अंग्रेजी के वोवेल और कॉन्सोनेंट लोक धुन के जरिए समझाते हैं। ग्रामर हो या अंग्रेजी, गणित हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट, परमेश्वर यादव बच्चों को गाकर ही पढ़ाते हैं। उनका मानना है कि गाकर पढ़ाने से बच्चों में पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट जागता है, जिससे मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी हो जाती है। इसी तरह पढ़ाने का लक्ष्य यदि बच्चों के लिए शिक्षा को सुगम करता है तो ये समझाने के कौशल पर निर्भर करता है।